जिंदगी कई बार इंसान को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल कांप उठता है। यही मोड़ तब आता है जब एक बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है और पहली बार अपने जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान में उसे उस इंसान का इलाज करना पड़ता है जिसने उसे चलना सिखाया था, जिसने अपनी हथेली की छांव में उसे बड़ा किया था, जिसने उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद की इच्छाओं को कुर्बान कर दिया था। और वही पिता अब ऑपरेशन थिएटर की बत्ती के नीचे लेटा हुआ है और बेटा सफेद कोट पहने कांपते हाथों से उसके इलाज की तैयारी कर रहा है। अगर आप भी ऐसे भावुक किस्से और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि दिल से जुड़ी वो सच्चाई होती है जो आपके जीवन को छू जाती है और आपको अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामदीन। उसकी दुनिया सिर्फ उसका छोटा सा घर, उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा ही था। खेत बंजर थे, मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी पेट भरने लायक ही अनाज निकलता था। रामदीन अक्सर अपने बेटे की तरफ देखता और सोचता कि मैं तो जिंदगी भर मिट्टी से जूझता रहा, अब मेरा बेटा अगर यही करता रहा तो उसकी किस्मत भी मेरी तरह ही रह जाएगी। इसलिए उसने ठान लिया कि चाहे खुद भूखा रहना पड़े, चाहे दिन रात मजदूरी करनी पड़े, लेकिन बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना ही है। उसका बेटा छोटा था, नाम था अरुण। उसकी मासूम आंखों में चमक थी। अरुण पढ़ाई में तेज था। वह हमेशा स्कूल में सबसे आगे रहता, लेकिन घर की हालत देखकर कभी किताबें छोड़ने की सोचता तो पिता का पसीना देखकर चुपचाप फिर से पढ़ाई करने बैठ जाता। पिता की हालत खराब थी लेकिन हौसला बड़ा था। वह कहता था, बेटा तू बस पढ़ता रह, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गांव के लोग हंसते थे, कहते थे, रामदीन तेरा बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, हमारे जैसे ही खेतों में हल चलाएगा, तू क्यों अपनी जान खपा रहा है। लेकिन रामदीन कभी हार नहीं मानता था। वह कहता था, एक दिन मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और सबको दिखाएगा कि गरीब का बेटा भी किसी से कम नहीं होता। अरुण धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई। मां ने अपने गहने तक बेच दिए, पिता ने अपने खेत गिरवी रख दिए, मजदूरी करके दिन काटे, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी रुकने नहीं दी। अरुण जब भी किताब खोलता तो उसे पिता की झुर्रियों भरा चेहरा और मां की थकी हुई आंखें दिखाई देती और वह और ज्यादा मेहनत करने लगता। शहर की पढ़ाई आसान नहीं थी। गांव का बच्चा अकेलेपन में भी टूट जाता है, लेकिन अरुण हर मुश्किल को सहता रहा। भूखे पेट कई रातें काटी, पुराने कपड़ों में कॉलेज गया, दूसरों के नोट्स लेकर पढ़ाई की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पिता का सपना ही उसका सपना बन गया। साल दर साल गुजरते गए और आखिरकार अरुण ने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया। उस दिन उसके गांव में जैसे त्योहार सा माहौल था। गरीब पिता की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने बेटे को गले से लगाया और कहा, आज तूने मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत दिलाई है बेटा। लेकिन किस्मत ने जैसे कोई और ही इम्तिहान रखा था। अरुण ने सोचा था कि अब वह दूसरों के बच्चों का इलाज करेगा, लेकिन शायद ऊपर वाले ने उसे सबसे कठिन ऑपरेशन के लिए चुना था, और वह भी उसके अपने पिता का। डॉक्टर अरुण ने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत पाली थी। अब उसके नाम के आगे डॉक्टर लगने लगा था। माँ बाप का सपना पूरा हुआ था, लेकिन जिंदगी हमेशा उसी मोड़ पर ले आती है जहां इंसान की हिम्मत की असली परीक्षा होती है। अरुण ने सोचा भी नहीं था कि जिस दिन वह पहली बार ऑपरेशन थिएटर में कदम रखेगा, उसी दिन उसका पहला मरीज कोई अनजान इंसान नहीं, बल्कि उसका अपना बाप होगा। उस सुबह अस्पताल में हड़कंप मच गया था। एक मरीज को स्ट्रेचर पर डालकर लाया गया। मरीज की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना जान बचाना मुश्किल है। अरुण को ड्यूटी मिली। उसने जैसे ही मरीज का चेहरा देखा तो उसके कदम थम गए। दिल की धड़कन तेज हो गई, होंठ कांपने लगे। सामने जो इंसान लेटा हुआ था वह कोई और नहीं, उसके अपने पिता रामदीन थे। अरुण की आंखें भर आईं, उसके हाथ कांपने लगे। वह अंदर से टूट चुका था। उसने सोचा था कि वह कितनों की जान बचाएगा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा था कि पहली बार उसे उसी इंसान की जान बचानी पड़ेगी जिसने उसे जिंदगी दी थी। अब ऑपरेशन टेबल पर वही पिता लेटे थे जिन्होंने बेटे के लिए भूखे पेट रातें काटी थीं, जिन्होंने खेत गिरवी रखे थे, मजदूरी की थी। अरुण की आंखों के सामने जैसे बचपन से लेकर आज तक के सारे दृश्य घूमने लगे। वह छोटी सी झोपड़ी, पिता की मेहनत, मां की आंखों से टपकते आंसू, सब कुछ।
लेकिन अब उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह बेटे की तरह भावनाओं में टूट कर गिर जाए, या डॉक्टर की तरह हिम्मत करके अपने पिता को बचा ले। अरुण के माथे पर पसीना आ गया। उसके अंदर की आवाज कह रही थी, यह वही पल है जिसके लिए तूने इतने साल मेहनत की है। अगर आज तूने हिम्मत नहीं दिखाई तो सारी पढ़ाई और पिता का सारा त्याग व्यर्थ हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में सब तैयार था। नर्स ने औजार रख दिए थे। लाइटें तेज थीं और कमरे का सन्नाटा अरुण के दिल की धड़कन से भी भारी लग रहा था। पिता की सांसें धीमी पड़ रही थीं। मां बाहर दरवाजे पर खड़ी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। बेटे की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सफेद कोट कसकर पहना और अपने दिल को समझाया कि अभी मैं सिर्फ बेटा नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर भी हूं और यह मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसने पिता के माथे पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, बाबा हिम्मत रखना, आपका बेटा आज आपको खोने नहीं देगा। यह कहते ही उसने ऑपरेशन शुरू किया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सारी ताकत जुटाई। हर कदम सोच समझ कर रखा। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, अरुण को लगने लगा कि वह सिर्फ शरीर को नहीं ठीक कर रहा है, बल्कि उन सभी सपनों को बचा रहा है जिनके लिए पिता ने जिंदगी भर संघर्ष किया। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। हर पल अरुण के लिए एक इम्तिहान था। कभी मशीन की आवाज उसे डराती, कभी पिता की धीमी सांसें उसे रुला देती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बाहर इंतजार करती, मां के लिए, बाहर खड़े गांव के लोगों के लिए, और सबसे ज्यादा अपने पिता के लिए वह डटा रहा। आखिरकार वह पल आया जब ऑपरेशन सफल हो गया। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। अरुण ने गहरी सांस लेकर भगवान को धन्यवाद दिया। जब रामदीन को होश आया तो सबसे पहले उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी। सामने सफेद कोट पहने वही बेटा खड़ा था जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी कुर्बान की थी। पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बेटे का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, आज तूने मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं दी, बल्कि मेरे सपनों को भी नया जन्म दिया है। उस वक्त पूरा कमरा भावनाओं से भर गया। नर्स और बाकी डॉक्टरों की आंखें भी भीग गईं। अरुण अपने पिता के सीने से लग गया और मन ही मन सोचने लगा कि अगर पिता का त्याग न होता तो आज यह दिन कभी नहीं आता। ऑपरेशन सफल हो चुका था। अस्पताल की मशीनें अब सामान्य आवाजें कर रही थीं और डॉक्टरों के चेहरों पर राहत झलक रही थी। अरुण की आंखों से बहते आंसू अब खुशी के आंसू बन चुके थे, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। वह चाहता था कि उसके पिता जल्द से जल्द होश में आए। वह पास ही खड़ा होकर लगातार पिता की सांसों को देख रहा था। जैसे ही पिता ने आंखें खोलीं और बेटे की तरफ देखा तो उस पल को शब्दों में बांधना मुश्किल था। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथ से बेटे को छूना चाहा। अरुण तुरंत आगे बढ़ा और पिता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। दोनों की आंखें आपस में मिलीं और जैसे बरसों का दर्द और बरसों का संघर्ष उस एक पल में घुल गया। पिता ने टूटी हुई आवाज में कहा, बेटा, तूने तो आज चमत्कार कर दिया। तूने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को नया रूप दे दिया है। आज मैं समझ गया कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसका बेटा ही होता है। मां जो बाहर खड़ी थी, जब यह खबर सुनी कि ऑपरेशन सफल रहा तो उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह दौड़कर अंदर आई और बेटे को गले लगा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, आज तूने हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्ज उतार दिया है। आज तू सच में हमारा सहारा बन गया है। गांव के लोग जो पहले कहते थे कि गरीब का बेटा क्या करेगा, जब यह खबर पहुंची तो पूरा गांव गर्व से भर गया। बच्चे अरुण को देखकर कहने लगे कि हम भी डॉक्टर बनेंगे और माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। उस दिन गांव ने जाना कि मेहनत और विश्वास अगर सच्चे दिल से किया जाए तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह जाता। पिता के स्वस्थ होने के बाद जब वह घर लौटे तो गांव वालों ने उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजे। गरीब की झोपड़ी भी उस दिन महल जैसी लग रही थी। लोग कहते थे कि यह सिर्फ अरुण की जीत नहीं है, यह उस पिता की भी जीत है जिसने बेटे की राह में हजार मुश्किलें सहकर भी हार नहीं मानी। रामदीन अब अपने बेटे को देखकर गर्व से कहते थे कि मेरे पास जमीन जायदाद नहीं थी देने को, लेकिन मैंने अपने बेटे को पढ़ाई दी और वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। अरुण अपने पिता के पैरों को छूकर कहता था, बाबा, यह सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप ना होते तो आज मैं यहां ना होता। समय बीतता गया। अरुण बड़ा डॉक्टर बन गया, लेकिन उसने कभी अपने गांव और अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा।
वह हमेशा कहता था कि मेरे लिए सबसे बड़ा अस्पताल यही छोटा सा गांव है और मेरी सबसे बड़ी दवा मेरे माँ बाप की मुस्कान है। इस पूरी कहानी से यही सीख मिलती है कि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। पिता की मेहनत और माँ की दुआएं हमेशा रंग लाती हैं और एक बेटे के लिए सबसे बड़ी सफलता वही होती है जब वह अपने माँ बाप की आंखों में खुशी देखता है। मित्रों, जिंदगी में कहानियां तो बहुत मिलती हैं, लेकिन कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं और हमें रिश्तों की असली कीमत समझा जाती है। यह कहानी भी उसी सच का आईना है कि माँ बाप का त्याग और उनकी दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको यह कहानी सुनकर भी अपनी आंखें नम लगी हों, अगर आपके दिल ने भी कहा हो कि माँ बाप ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, तो आपसे विनती है, इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए मत रखिए, इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी रिश्तों की अहमियत को समझ सकें। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां बार बार सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही भावुक और सच्ची कहानियां लेकर आएं, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी दुआ है और हमारे हौसले को और मजबूत करता है। तो जुड़िए हमारे परिवार से और मिलकर इन कहानियों को हर दिल तक पहुंचाइए। धन्यवाद।